नमस्कार, मैं अश्विनी। सालों से हिंदुस्तान के जंगलों और आबादी वाले हिस्सों में बसने वाली नील गाय अचानक क्यों आंखों खटकने लगती है। सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि अब इन नील गायों को मारा जा रहा है। बिहार में तो खुलेआम बिन पर गोली चलाने की इजाज़त है। खबरों के मुताबिक राजस्थान में भी नील गाय को मारने के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया है। पर क्या कानून के लिहाज से इसे सही कहा जाना चाहिए? क्या नेचर रूल्स में इसे जायज़ कहा जाएगा? और क्या किसान की परेशानी को सिर्फ नील गाय मारकर खत्म किया जा सकता है? आखिर इन सूरत हाल के बीच कौन सा ऐसा रास्ता हो सकता है जो सरकार और वन्य जीव प्रेमी के मिलकर निकाल सकते हैं? बात होगी जंगल से लेकर खेत के बीच बसने वाली नील गाय के शिकार की और इस पर तकरार की। खास मेहमानों के साथ आपकी राय के बीच जारी रहेगा बिग फाइट लाइव। बिहार में दो शार्प शूटर पिछले 4 दिनों से खुलेआम घूम रहे हैं, बाकायदा सरकारी बंदूक के साथ। इतना ही नहीं, ये दोनों शूटर अब तक 250 शिकार भी कर चुके हैं। आगे गिनती कहां तक जाएगी ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों शिकारी अभी भी वहां डेरा डाले हैं। पर इनके शिकार ने सवाल खड़े कर दिया है। सवाल है कि क्या बेजुबान जानवरों को गोली मारना सही है, और क्या जानवरों की वजह से इंसानों का नुकसान उठाना जायज है? मामला बिहार के मोकामा में सरकार के आदेश से जुड़ा है, जहां एक बड़े हिस्से पर खेती होती है और यहीं पर बड़ी तादाद में नीलगाय भी बसती है। सालों से होता ये आ रहा है कि जैसे ही फसल खड़ी होती है, नीलगाय का झुंड खेतों पर धावा बोलकर उन्हें बर्बाद कर देती है। किसानों का यह मसला इतना गंभीर है कि यहाँ नेता भी वही पनपता है जो नीलगाय के मसले की बात करता है। ऐसे में मौजूदा विधायक की गुजारिश पर केंद्र सरकार ने नीलगायों को मारने की मंजूरी दी है। इसकी मंजूरी को लेकर अब केंद्र के 2 मंत्री मेनका गांधी और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी आमने सामने हो गए। मेनका ने पर्यावरण मंत्री का नाम लिए बिना कहा कि पहली बार जानवरों को मारने में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय न केवल शामिल है बल्कि लीड ले रहा है। मारना मंत्रालय का काम नहीं है, उसका काम जंगल बनाना है, फायर लाइसेंस बंद करना है। आप जंगल में आग नहीं लगाएंगे तो जानवर बाहर नहीं निकलेंगे। केंद्र सरकार तो जंगल में आग लगाने के लिए पैसे देती है। पहली बार पर्यावरण मंत्रालय राज्यों को लिख रहा है कि आप बताओ किसको मारना है, हम इजाजत देंगे। मंत्रालय ने सजेस्ट किया कि बंगाल में सारे हाथी मारे जाएं। सजेस्ट क्या, ऑर्डर दिया। गोवा में सारे मोर मारे जाएं। देश में जहां जहां हो नीलगाय मारी जाए। हिमाचल में बंदर को मारा जाए। चंद्रपुर में जंगली सुअर मारे गए। आरटीआई से पता चला कि किसी राज्य ने मारने की मंजूरी नहीं मांगी, ये खुद पीछे पड़े हैं। ज्यादातर राज्यों ने कोर्ट से स्टे लिया। राजस्थान में सरपंचों ने मना कर दिया। बिहार में नीतीश सरकार ने पहली दफा आजादी के बाद इस तरह का संहार करवाया है। शर्म की बात है, शिकारी सरकारी है तो इन बेजुबान की जान कैसे बचे? और अगर इन्हें बख्श दिया जाए और यूं ही खुला छोड़ दिया जाए तो फिर कई घरों के चूल्हे बुझ जाते हैं। बात राजस्थान की करें तो प्रदेश में भी फसलों को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नीलगाय को मारने का प्रावधान है। कलेक्टर, एसपी, डीएफओ, एसडीएम, एसीएफ और रेंजर स्तर पर इसे मारने का लाइसेंस दिया जाता है। अभी तक प्रदेश भर में महज 20 से कम लोगों को लाइसेंस जारी हुए हैं। वहीं राज्य वन्यजीव बोर्ड में लाइसेंस जारी करने का अधिकार पंचायत को देने का प्रस्ताव पारित कर चुका है, जो कि सरकार के पास विचाराधीन है। जाहिर है, इंसान के साल भर की मेहनत की बर्बादी भी ठीक नहीं है, तो इन जानवरों के जीने का तरीका भी सही नहीं कहा जा सकता। तो क्या हल सिर्फ इनकी मौत है? और इसी के साथ रुक करते हैं आज के सवाल का। बिग फाइट लाइव के जरिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या नीलगाय को मारने के लिए कानूनी इजाज़त सही है? FirstIndiaNews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं या फिर फेसबुक और ट्विटर के जरिए बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। तफसील के साथ बातचीत शुरू करेंगे। बीजेपी से लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से
मनोज मुदगल जी हमारे साथ होंगे, किसान महापंचायत के संयोजक रामपाल जाट साहब हमारे साथ होंगे, वन्य जीव प्रेमी सूरज सोनी जी हमारे साथ होंगे, साथ ही पर्यावरणविद सूरज जिद्दी जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, आपसे जानना चाहता हूं, बिहार का सूरत हाल हमने बयान किया, लेकिन ऐसे ही कुछ कानून राजस्थान में लाने की तैयारी है, सरकार का क्या रुख है, बीजेपी क्या सोचती है इस सिलसिले में? देखिए, इसमें बहस का मुद्दा नहीं है, ये एक सामाजिक बातें हैं जिसमें किसी की भी राय अलग अलग हो सकती है। ये दो तरीके से इसको सोचना हमको पड़ेगा। पहला तो ये है कि एक नीलगाय का झुंड जो आता है और किसान की खड़ी हुई फसल को बर्बाद करके चला जाता है, जो बेचारा राजस्थान में तो वैसे भी ज़्यादातर हिस्सों में एक ही समय की बारिश की वजह से एक ही फसल होती है और उसको भी वो बर्बाद करके चली जाती है, तो किसान का दर्द जायज़ है। लेकिन उसका दूसरा एक पहलू भी है कि हम उसके लिए नीलगाय को मारें या उसका कोई दूसरा विकल्प तलाशें। राजस्थान में इस तरह का कानून भले ही हो, राजस्थान में इस तरह के लाइसेंस भले ही जारी किए हों, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना राजस्थान में नहीं है कि किसी नीलगाय को इस तरह मारा गया हो। रही जिस रिपोर्ट की आप जिक्र कर रहे हैं केंद्र सरकार के दो मंत्रियों की आपस की, तो ये आपको पता है कि बिहार में कांग्रेस लीड सरकार है और उसने इजाज़त केंद्र से मांगी थी इस तरह की उसके लिए, और ये कानून बना हुआ है, 1980 का कानून है, इसमें कोई आज तो हमने बनाया नहीं है, और उस कानून के हिसाब से उन्होंने इजाजत दी। मैंने पहले भी जैसा कहा, ये सामाजिक मुद्दा है और इस पे किसी की भी राय अलग अलग हो सकती है। लेकिन आप फिलहाल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए जानना चाहता हूं मैं कि क्या खुलेआम शूट आउट इस तरह से किया जाना ठीक है, नीलगाय संहार अगर इसको कह दिया जाए, ठीक है? देखिए, ये मैं इसको इस रूप में लेना चाहूँगा कि इस पर दोनों तरीके से विचार किया जा सकता है। आप अगर किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सही है, और आप अगर किसी पर्यावरणविद या आप किसी एक पशु प्रेमी या किसी और इस तरह का व्यक्ति जो कि पशुओं से प्रेम रखता है, उसके नज़र से देखेंगे तो ये गलत है। इसलिए इस मुद्दे पर दो राय होना संभव है, नजरिए पर बात की जानी चाहिए आपके मुताबिक। सूरज जिद्दी साहब, आपका रुख करना चाहूंगा। मैं पहले दर्शकों की नॉलेज के लिए आपके जरिए जानना चाहता हूं कि नीलगाय हमारे इकोसिस्टम का पार्ट कब से है और ये आंखों में खटकने का सिलसिला कब से शुरू हुआ? देखिए, इस प्रकृति में प्रत्येक जीव की एक भूमिका है। सुअर हो, वो जंगल का किसान है, नीलगाय उसमें खाद बीज का काम करती है, मयूर जंगल की एक शोभा है और वो जो फल या ये खाते हैं उनके बीजों का वितरण होता है। कहने का मतलब है जितने भी जंगल के जीव जंतु हैं उनकी प्रकृति में और जंगल के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि एक भी जीव को आप निकाल देंगे तो पूरा जो प्राकृतिक संतुलन की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। चीन में बहुत सारी चिड़ियाओं का नुकसान किया गया, बाद में पता लगा कि बहुत सारे कीट वहाँ पैदा हो गए और वापस उस चिड़ियाओं के लिए प्रजनन केंद्र बनाने पड़े। तो पहली बात तो यह है कि कोई भी जीव जंतु है प्रकृति का हिस्सा है, वो खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है, इसलिए उसे मारना गलत है। नंबर 2, अभी जैसे मेरे बीजेपी के मित्र ने कहा कि साहब किसान का दर्द है, हम किसान का दर्द समझते हैं, लेकिन उसके लिए मुआवजे की व्यवस्था है। आप देखिए कि जब बारिश आती है, तूफान आते हैं, ओले गिरते हैं या और तरह की प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, जब किसानों की फसलों की फसलें मैंने देखी कि बर्बाद हो जाती है, किसान रोता रहता है, तो सरकार क्या करती है? उसका मुआवजा देती है। वन विभाग की तरफ से भी ये मुआवजा देने का प्रावधान है कि यदि कोई जीव जंतु किसी मनुष्य को हानि पहुंचाता है या किसी किसान को पहुंचाता है तो एक निर्धारित प्रक्रिया आवेदन करे और सरकार जो भी तय करे उसको मुआवजा मिलेगा। मारना कोई विकल्प नहीं हो सकता। जी चलिए, मारना विकल्प नहीं है। सूरज सोनी जी, आपसे भी जानना चाहता हूं कि नीलगाय के शहरों में आबादी में रुख करने का सिलसिला कब से शुरू हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? देखिए सोनी जी, आज़ादी के पूर्व समय से ही हमारे जो जंगलों की सघनता थी, घनत्व था, वो बढ़ा हुआ था। हमने सब चीज़ों पे ध्यान दिया, सरकारें समय समय आती गई, बदलती गई, पार्टियां बदलती गई, लेकिन इन सरकारों की जो दृष्टिगोचर हुआ वो केवल डेवलपमेंट हुआ, अभ्युदय हुआ, और उसके चलते हुए जंगलों का बचाव, जंगलों का रखरखाव, जंगलों की जो है रहने वाले जीव जंतु है उनका बचाव हमने कहीं पीछे छोड़ दिया। और उसी का एक बड़ा दुष्परिणाम रहा कि हमने रास्ते बनाए, सड़कें बनाई, जंगलों को काट दिया। आज जंगलों की जो कनेक्टिविटी है एक जंगल से दूसरे जंगल में जाने की, वो लगभग समाप्त सी हो गई है। और उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये निकला कि ये जो जंगलों के वन्य जीव है ये जंगलों से पलायन करने लगे, गांव की ओर, खेतों की ओर आने लगे, और वहां आकर के भी इनको एक गोचर भूमि का सहारा था। लेकिन बीते दशकों में जो सरकारें जो भी रही उन्होंने गोचर भूमि को पूर्णतः समाप्त कर दिया। गाँव में उनका जो शरण स्थली थी, आश्रय स्थली थी,
नील गाय की विशेष तौर पे वो पूर्णतः लुप्त हो गई। और उसका दुष्परिणाम ये रहा कि ये जो बेजुबान जीव है, इन्होंने अपने पेट पालन के लिए खेतों का रुख करना शुरू कर दिया। उससे ये जो फसलों का नुकसान हो रहा है, इसको देखते हुए जो निर्णय किया गया है, ये निर्ममता है, सरासर गलत है। हमने पहले भी इसका विरोध किया है और मुख्यमंत्री से मिलकर दोबारा राजस्थान में इसका विरोध करेंगे। किसी भी नील गाय को किसी भी कीमत पे मारने की इजाजत हम नहीं देंगे। चलिए, किसान का रुख जानना जरूरी है। रामपाल जाट साहब, आपसे जानना चाहता हूँ कि सरकार से क्या चाहेंगे? इजाजत चाहेंगे नील गाय के लिए कि इसे मार दिया जाए या फिर अन्य विकल्प तलाशा जाए? अश्विनी जी, अब तो एक चीज बच गई, किसान को शूट करने की इजाजत दी जाए। किसान शूट हो जाएगा तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। इसलिए किसान का केवल नाम लिया जाता है, उसको मुआवजा देने के प्रावधान है। आज तक तो जिनकी फसलें नष्ट हुई उनको मुआवजा दिया नहीं किसी ने, न उस ढंग का कोई प्रावधान है। और प्रावधान तो छोटे हैं, वो हाथी का पूरा सिर और एक छोटी सी चींटी लगा दो उसके साथ, उस ढंग की बातें हैं। तो ये केवल खाना पूर्ति है, खाना पूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा किसान की फसल नहीं बची। और मैं कहना चाहूंगा किसान से बड़ा पर्यावरणविद और वन्य जीव प्रेमी कोई नहीं है। इसलिए आज तो फैशन हो गया वन्य जीव प्रेमी बनने का, मीडिया में छाए रहे हैं, इसके लिए वन्य जीव प्रेमी। इसलिए जिसने खेती कभी देखी नहीं, जिसने खेती कभी की नहीं, जो बड़े घरों में पैदा हुए, उनको लगता हाँ ये बचने चाहिए, तो मना किसकी है? आप उन जंगली जानवरों को आज खेतों में छोड़कर, मक्का समाप्त हो गई, गन्ना समाप्त हो गया, मूंगफली समाप्त होने जा रही है। तो जिन इलाकों में ये फसलें होती थी, आज वो फसलें ही नहीं है, देखने को नहीं मिलती। तो जहां चाहिए वन्य जीव हैं, इनके कारण से सरकार उनको रोक पाने में विफल है, किसान को मुआवजा देने में विफल है। तो यदि बात करें हमारी केंद्रीय मंत्री जी भी, तो उनको बात शुरू करनी चाहिए थी पहले जंगली जानवरों से होने वाली हानि के लिए समुचित क्षति पूर्ति का कानून, उसकी तो बात नहीं की आज तक हमारी मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री। वो केवल अपना रुतबा दिखाने के लिए, केवल मीडिया में छाए रहने के लिए वो ऐसे मुद्दे उठाती है, कभी बिल्ली को उठाएगी, कभी चूहा को उठाएगी। अरे भाई, बिल्ली चूहा की लड़ाई किसकी है? लेकिन जीवन का अस्तित्व आज का तो नहीं है ना, जीव जंतुओं का, पर्यावरण का, किसान का शुरू से रहा है। किसान समझता है और जीव जंतुओं को बचाने का काम ही किसान ही करता है। किसान जानता है वन्य जीवों को प्रेम कैसे किया जाता है, किसान जानता है उनकी रक्षा कैसे की जाती है। तुम तो यहाँ बैठे बैठे बात कर रहे हो, लेकिन इसीलिए किसान मारने के लिए मना कर रहे हैं। राजस्थान में किसान तैयार भी नहीं हो रहा है। इसलिए आज तो केवल एक ही चीज बच गई, जो मैंने शुरू में कहा कि किसान को शूट करने की इजाजत दे दी जाए। मनोज जी, मैनेजमेंट है या फिर मिसमैनेजमेंट के कारण ये सब कुछ देखने को, सुनने को मिल रहा है? देखिए अश्विनी जी, बिल्कुल स्पष्ट है, दोनों केंद्रीय मंत्री आपस में एक दूसरे तकरार कर रहे हैं, दोनों में एक मत नहीं है। एक का मत है इसके ऑर्डर दे दिए जाने चाहिए थे, दूसरा ऑर्डर कर रहा है कि ऑर्डर नहीं दिए जाने चाहिए थे। असली लड़ाई तो दोनों केंद्रीय मंत्री अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं है कि ये क्या होना चाहिए। केंद्र अपनी नीति बताए कि किसानों के लिए क्या करेंगे, वन जीवों के लिए क्या करेंगे। दोनों ही बिल्कुल कंफ्यूज है। और मैं जाट साहब वाली बात से बिल्कुल सही, बिल्कुल सहमत हूँ कि किसान के प्रति कोई बात करने से पहले अगर किसान की अगर कोई खेती खराब हो रही है और किसान को अगर मुआवजा मिलना है, इसके ऊपर एक नियम लाना चाहिए था। उसके बजाय कि पहले ही इन्होंने शूट आउट करके पहले ये सारे काम को कर दिया और दोनों केंद्रीय मंत्री एक दूसरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी वाई लेने के लिए भिड़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है और सरासर है। और ठीक है कि मजदूरों को तकलीफ होती है, खेती को नुकसान पहुंचता है वनजीवों से। और बात सही है कि इस समय जंगल जैसे जैसे खत्म हो रहे हैं, ये जितने भी पशु हैं ये सारे खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। मैं बात राजस्थान के सिलसिले में भी करना चाहूंगा। राज्य वन्यजीव बोर्ड है, उसने साफ तौर पर लाइसेंस के लिए एक प्रावधान तैयार किया है और पंचायत स्तर पर लाइसेंस देने की बात कही है, जिसके बाद गांवों में ही तय हो जाएगा कि नील गाय को कौन मारेगा सरकारी लाइसेंस पर। लेकिन क्या ये जायज़ है और क्या इस तरह के कानून को रद्द किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि उसे विचार के लिए रखा गया है? ब्रेक के बाद बात इसी पर होगी।